पहले आपको बताएंगे कि एंटी करप्शन लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल गुजरावाला की अदालत ने परवेज इलाही को 2 मुकदमात से बरी किया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जॉन न्यूज के नुमाइंदे अली वकार से। जी अली वकार, बताइएगा, गिरफ्तारी, रिहाई, फिर गिरफ्तारी, परवेज इलाही पर तीसरे केस की तफसीलात क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही जो अदालत से रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन एंटी करप्शन उनको रिलीफ देने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अब एक दफा फिर तीसरे मुकदमे में भी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकायदा, जिसकी तस्दीक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने भी कर दी। उनका ये कहना है कि पंजाब असम्बली में जो भर्तियां की गई थी, ग्रेड 17 की 12 जो भर्तियां की गई थी, उसमें एक जाली टेस्टिंग कंपनी की खिदमात लेकर अवाम से टेस्ट लिया गया, उसकी मद में भी पैसे इकट्ठे किए गए और इसके अलावा जो भर्तियां की गई वो भी गैर कानूनी तरीके से की गई थी, जिस पर ये तहकीकात चल रही थी और वो तहकीकात साबित होने के बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था और लाहौर एंटी करप्शन में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और इसमें अभी एक अपडेट और आई है कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज भट्टी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि राय मुमताज जो हैं वो इन जाली भर्तियों में मुकम्मल तौर पर मुलविस पाए गए हैं और उनकी मर्जी के बाद ये सारी भर्तियां जो हैं वो की गई हैं। ताहम इससे पहले जो 2 मुकदमात थे उनका मैं हवाला आपको बताऊं तो ये जो एक पहले मुकदमे में गिरफ्तार हुए थे वो गुजरात में सड़क बनाने का जो मंसूबा था उसका केस था, जिसमें कहा जा रहा था 1 अरब रुपए से जायद का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। जिसमें कल दोबारा गिरफ्तार किया था वो गुजरावाला का केस था, जिसमें ये इल्जाम आयद किया जा रहा था कि 10 करोड़ से जायद की जो करप्शन है या किक बैक्स हैं वो उसका इल्जाम चौधरी परवेज इलाही पर लगाया गया था और आज उनको अदालत में पेश किया गया गुजरावाला की, जहां पर अब जो अदालत ने फैसला महफूज किया था वो सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को इस मुकदमे से भी बर्खास्त कर दिया था। अली वकार, आपसे यही जानना चाह रहे हैं, जब आज इस केस का महफूज शुदा फैसला सुनाया गया तो उसमें क्या कहा गया और उसके बाद अब जो गिरफ्तारी हुई है कहाँ मुंतकिल किया जाएगा इन्हें? अब जो ये फैसला सुनाया है अदालत की जानिब से, उसमें यही मौक़िफ़ सामने आया है कि एंटी करप्शन जो है ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी चौधरी परवेज इलाही के हवाले से इस केस में मुलविस होने के, क्योंकि अब इनको चौधरी परवेज इलाही को लाहौर एंटी करप्शन रीजन ने गिरफ्तार किया और ये मुकदमा लाहौर रीजन का है, तो उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा और कल दोबारा फिर उसी अदालत में ही पेश किया जाएगा जिसमें पहले दिन पेश किया गया था स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लाहौर की। तो आज यही कहा जा रहा है आज रात किसी भी वक्त चौधरी परवेज इलाही को मुंतकिल किया जाएगा और कल सुबह उनको स्पेशल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है वहाँ पर जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए पेश किया जाएगा। जी अच्छा अली वकार, ये भी बताइएगा कि दावा किया गया था एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से कि 2 वादा माफ गवाह भी मौजूद हैं, क्या उनकी जो है वो शनाख्त बताई गई है कि वो कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, ये 2 वादा माफ गवाह जो एंटी करप्शन हुकाम का दावा है कि वो उनको मिल चुके हैं, जिस पर शवाहिद भी तमाम सबूत भी उनको हासिल कर लिए गए हैं और वो वादा माफ गवाह बिल्कुल तैयार है बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। तो ये मरहला उस वक्त आएगा जब ट्रायल शुरू होगा इस केस का, तो ट्रायल शुरू होने के बाद ही वो गवाहान जो है एंटी करप्शन जो है वो पेश करेगा अपना। अली वकार, ये जो वादा मुआफ गवाह हैं इनका बयान बहुत अहमियत रखता है और केस एक नया रुख इख्तियार करेगा, क्या इम्कान है, कब तक इनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे? जी वादा माफ गवाह जो है उन्होंने तो किक बैक देने के सबूत जो है जराये के मुताबिक ये दावा है कि उन्होंने उनको दे दिए हैं और उनको महफूज मुकाम पर रखा हुआ है ताकि उनकी सिक्योरिटी को कोई खदशा लाहक ना हो। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये गवाहान की जो स्टेज है वो उस वक्त आएगी जब केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। अभी तो एंटी करप्शन हुकाम जो है वो इनका जुडिशल फिजिकल रिमांड जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2 मुकदमात में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है और अदालत ने उनको दोनों मुकदमात से बर्खास्त कर दिया गया है। जब ये इनका जो फिजिकल रिमांड खत्म होगा और अदालत जुडिशल करती है उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल शुरू होने के बाद जो है अदालत जो है वो गवाहान को तलब करेगी, तो फिर इम्कान ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि ये 2 जो वादा माफ गवाह एंटी करप्शन हुकाम का दावा है कि उनके पास मौजूद है, उनको वहां पर बतौर गवाह पेश किया जाएगा। जी अच्छा अली वकार, ये भी बताइएगा कि पहले एक गिरफ्तारी हुई, उस मुकदमे में बरी कर दिया गया, दूसरे मुकदमे में बरी कर दिया गया, अब ये तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है, वकला की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? वकला का तो यही मौक़िफ़ है कि जो भी केसेस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है। ये सियासी नौयत के केस हैं जो भी एंटी करप्शन हुकाम ने अभी तक बनाए हैं
ताहम एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि ये केसेस जो हैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ और भी दीगर मनसूबा जात जिसमें लाहौर का जो मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई थी उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरी जो है वो ज़ेर तफ्तीश है और LWMC का मामला भी ज़ेर तफ्तीश है और बेशुमार मनसूबा जात जो चौधरी परवेज इलाही के दौर में बतौर वज़ीर आला मंजूर किए गए या पंजाब असम्बली में रहते हुए जिन मंसूबों के हवाले से उन्होंने अपनी राय दी थी या मंजूरी दी थी उसके हवाले से भी इंक्वायरी चल रही है जिसमें बहुत सारी शिकायत जो हैं वो बतौर शवाहिद उनके पास भी मौजूद है और सोर्स रिपोर्ट के तौर पर भी उनके पास ऐसी शिकायत मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि चौधरी परवेज इलाही मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस हैं। लेकिन जो सब शवाहिद अदालत में पेश किए जा रहे हैं अदालत उनको तस्लीम ना करते हुए चौधरी परवेज इलाही को मुकदमा से बर्खास्त कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली वकार अपडेट करने के लिए।